अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लिंगो फ्रेंच लैंग्वेज डिपार्टमेंट। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फ्रेंच में अल्फाजों को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो उसके लिए हमें फोनिक्स सीखने पड़ेंगे, फ्रेंच फोनिक्स, उसका फोनेटिक क्या होना चाहिए, ये सीखना ज़रूरी है। और ये सीखने के लिए आपको अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे, उनकी साउंड्स क्या होती हैं। तो अगर आपके जहन में ये सवाल है कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक इंग्लिश सेम, ऑलरेडी आप जानते हैं। इसकी फोनिक्स नोट कीजिएगा, मैं लिखता जाऊँगा, आप इसकी फोनिक्स पे तवज्जो दीजिएगा। सेम इंग्लिश में जो ए होता है इसको फ्रेंच में आ बोलते हैं, आ। जैसे उर्दू में अलिफ मद आ होता है, आ, ये साउंड है, दैट इज उर्दू साउंड, आ। बे उर्दू का सेकंड अल्फाबेट, बे, बे। से उर्दू का साउंड है समर, से समर जिसको फल बोलते हैं, से। तो 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए, आ, बे, से। दे, यानी कि ये टंग की जो टिप है इसकी आप अपर टीथ पे लगा के बोलेंगे, दे, दे, दे। ये ई नहीं है, ये ई नहीं है, इसको आपने यहाँ से बोलना है, डीप ऑफ योर थ्रोट। और ये ओ फैमिली से है। इंग्लिश में जो ओ होता है, ओ उस फैमिली से, लेकिन ये शॉर्ट है। जैसे मैं अभी प्रोनाउंस करूँगा, आप गौर कीजिएगा। अपने आप जो आपका ये लिप्स हैं इसको राउंड शेप में ले आएँ, ताकि और आप अपने आवाज़ को यहाँ से निकालेंगे। देखिए, शॉर्ट करके, तो अभी हम चलते हैं, इसको दोबारा पढ़ते हैं। आ, बे, से, दे, सेम लाइक इंग्लिश, एफ, एफ, नो चेंज। ओके, ये ऑपोजिट है तो इंग्लिश ही की साउंड, लेकिन ऑपोजिट है। ये है जे, जे, जे। जरा डीप करके बोलना है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको प्रोनाउंस करने में आसानी रहे। जे, आश, आश, ई, सेम इंग्लिश वाली साउंड है, ये है ई, ये ई नहीं है, ये है, ये है ई। ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा जी, कॉमन सेंस, अगर ये जे है तो ये क्या होगा? यस, राइट, ये होगा जी, जी। चलो इसको रिवाइज करते हैं। आ, बे, से, दे, एफ, जे, आश, ई, जी, का, का। सेम लाइक इंग्लिश, एल, एम, एन, ओ, लाइक इंग्लिश। यहां मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि आपने इंग्लिश की साउंड निकालनी है। एल, एम, एन, ओ। चलें, आप खुद प्रोनाउंस कीजिए। पे, पे उर्दू का साउंड है, पे, पे से पाकिस्तान, पे से प्यारा, पे, पे। अच्छा, ये सेम लाइक इंग्लिश है, लेकिन इसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है? यहाँ से, थ्रोटल वर्ड है ये, थ्रोटल, यहाँ से आवाज़ देंगे आप। देखें, आप देखें, मैं
कर रहा हूँ जिस तरह आपने करना, ब्लो करना है आपने, क्यू, इट्स नॉट क्यू, इट इज क्यू, क्यू। ओके, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपका गला खुलेगा। क्यू, एर, प्योर फ्रेंच साउंड है, फ्रेंच में आर नहीं होता। एर, 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 थ्रोट से, ख ख ख, एर। सेम लाइक इंग्लिश, एस, एस। प्रोनाउंस ऐसे करना है सीटी बजे, इसको और इसको प्रोनाउंस करते हुए सीटी बजनी चाहिए आपकी। जैसे ये है से और ये है एस। उर्दू, उर्दू की अल्फाबेट है ये। यस, यू आर राइट, ये है ते, ते। अच्छा जी, ये है तो यू ही, लेकिन जिस तरह ये क्यू था इस तरह ये यू बनेगा। ये हमने प्रोनाउंस किया था यहां से, क्यू, ये है यू, 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 यहां से, ठीक है, यू। वे, 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 इसको बोलेंगे दुबुलवे, दुबुलवे, दुबुलवे। इंग्लिश फ्रेंच में इसको लिखते हैं इस तरह, ये देखें, ये देखें, दुबल। आप इंग्लिश में इसको डबल पढ़ेंगे। आप मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 50% वोकैबुलरी इंग्लिश की, इंग्लिश ने ऑप्ट की फ्रेंच से। इट्स फ्रेंच वर्ड, इट्स नॉट डबल, इट्स डुबल, डुबल वे, डुबल वे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि वो कहते हैं जब आप 2V को मिला दें, 2V को मिला दें आपस में, ये देखें, पहला V ये है, दूसरा V ये है, तो ये डबल वे बन जाता है। तो डबल V बेसिकली है, तो यह है डुबल वे। W को हम बोलेंगे डुबल वे, डुबल वे, ठीक है जी। X, इट्स नॉट X, X, नीचे से X, Y, Y, Z, इसको आप Z भी बोल सकते हैं, Z, Z, Z नहीं, Z, Z। तो देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गया। पूरे हो गए, आपने गिने मेरे साथियों ने, 26 पूरे हो गए। अब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एक साथ। प्रैक्टिस आपने करनी है, आपको इस तरह आनी चाहिए फ्रेंच में। अब जब आपसे कोई कहे कि अल्फ़ाबेट सुनाए तो आपको इस तरह सुनाना चाहिए ताकि आपको मज़ा आए। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये लेवल होना चाहिए आपका इसकी प्रैक्टिस के लिए। जितना आप इसको दोहराएंगे आपके ज़बान पे चलेगा। शुरू में आप स्पीड पे तवज्जो नहीं दें, एक्यूरेसी पे तवज्जो दें। जब आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी, स्पीड आपकी खुद ब खुद बनेगी, ठीक है। ये है हमारे अल्फ़ाबेट्स। अब होता क्या है, जिस तरह हमने नूरानी कायदा पढ़ा था बचपन में, याद है? हाँ, कारी साहब हमें कुरान शरीफ शुरू करने से पहले नूरानी कायदा में आदि अशकाल को मिला के एक नई साउंड को जन्म देते थे। याद आया आपको? मिसाल के तौर पे ये चे है, उर्दू का वर्ड चे, इसकी आदि शक्ल ये बनती है, ये आदि शक्ल है। तो इसके साथ अगर हम दो चश्मी है मिला दें तो ये छे बन जाता है, छे, 6, ठीक है। सेम फ्रेंच में भी अब यही होगा। ये चीज़ आपके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब आपको ये वाला ते, ते, ओ पे, ओ एस,
O F O Z A और E। और आपको पता है फ्रेंच में एराब है, जिस तरह जेर ज़बर होती है ना अरेबिक में और उर्दू में। अब तो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते हैं कि पहले किसी ज़माने में उर्दू इस तरह लिखी जाती थी। देखें, अब मैंने स्कूल लिखा है तो मैं स्कूल इस तरह लिखूंगा, ये देखें एराब डाल के स्कूल। तो फ्रेंच में भी एराब है, एक ये है जो ज़बर के बराबर है और एक ये है जो ज़ेर के बराबर है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं ये मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा। अभी अब मिक्सअप हो जाएंगे। तो ओ के ऊपर एक्सा तिग, ये वाला अगर लगा होगा तो इन सब की इंग्लिश की साउंड आप ये निकालेंगे ए, यानी कि उर्दू में ए। जब भी ये अल्फाज आपको इकट्ठे नजर आएंगे आप ए की आवाज़ निकालेंगे, ये ओ की आवाज़ नहीं होगी, ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसी तरह जब भी आपको से और आश इकट्ठे नजर आए, से और आश इकट्ठे नजर आए, तो ये उर्दू का शीन होगा, ये उर्दू का शीन होगा। क्लियर। और इसी तरह जब आप सिंगल एस लाएंगे तो ये जेड की आवाज़ निकालेगा और डबल एस सीन की आवाज़ निकालेगा। बस ये आप जहन में रखें तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये है कुछ साउंड। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक ये वर्ड लिखा, आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? तो जब भी आपके सामने फ्रेंच का कोई वर्ड आए तो सबसे पहले आपने ये देखना है इसमें कोई साउंड तो इन्वॉल्व नहीं है। अब जैसे मैंने ये लिखा, ये देखें मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ये एक साउंड है, ये रही साउंड। तो मैंने आपको ए की साउंड बताई, तो आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? एम को ए के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा मे। मे का मतलब सेम लाइक इट्स अ मंथ, मई, ये जो चल रहा है मे। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, ए, अब मैंने लिखा ए, इसको आप ए प्रोनाउंस करेंगे, ये रहा ए। ये वर्ड है, इसका मतलब होता है एंड, फ्रेंच में होता है एंड। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया एक वर्ड लिखा, ये ले, ये फ्रेंच वर्ड है। अब इसमें आपने ढूंढना है साउंड कौन कौन से इन्वॉल्व है। पहली साउंड ये रही, दूसरी साउंड ये रही, तीसरी साउंड ये रही। यहां पे ब्रेक लगाएंगे, ये खुद ब खुद अदा हो जाएगा, ये खुद ब खुद अदा हो जाएगा। तो पहली साउंड है से और एश, मैंने बताया शीन की आवाज निकलेगा, तो ये हो गया श। फिर आ और ई, आ और ई, आ और ई ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन गया शे। और आगे आ गया एस, एस किसकी आवाज़ निकाल रहा है? जेड की। यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, ये खुद ब खुद प्रोनाउंस हो जाएगा। जब आप यहाँ ब्रेक लगाएंगे आखिर में एक हल्का सा झटका आएगा, वो इसकी साउंड है। ये बन गया शेज, शेज। अब मैं आपको बताऊं, ये एक फ्रेंच के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं और उसको गलत बोलते हैं आप लोग। जैसे अक्सर ये फ्रेंच वर्ड है, इसको फिनाले, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे इसको फिनाले बोला जाता है। इट्स नॉट फिनाले, इट्स फिनाल, फिनाल, ल फिनाल, क्योंकि ये देखें ये रहा तो फिनाल, आखिर में मैं ल छोड़ रहा हूँ ना, फिनाल। इट्स नॉट फिनाले, इट्स फिनाल, फाइनल, फिनाल। तो इसी तरह इसको आप पढ़ेंगे शेज, शेज। अब आपको साउंड अगर जहन में, आप इसको प्रोनाउंस कर लेंगे, मीनिंग नहीं पता होंगे, मीनिंग हम बताएंगे आपको। शेज का मतलब होता है चेयर, कुर्सी, चेयर, शेज। इसी तरह दूसरा वर्ड आ जाए। अब देखें, ये पहली साउंड हो गई श की, ये हो गया तो ये बन गया श, श। एम के साथ ई लगा, कोई साउंड इन्वॉल्व नहीं है। एम को ई के साथ मिलाएं तो मी बनेगा, मी। ये बन गया शो मी, और यहाँ ब्रेक लगाएं शमीज,
जेड पे ब्रेक लगेगी, ये रहा जेड, ये रहा शमीज़, शमीज़ उर्दू में शमीज़ होता है, ख़वातीन पहनती हैं, लेकिन शमीज़ शर्ट को बोलते हैं, ये मैंने पहनी हुई है, आपने पहनी हुई है, शर्ट को शमीज़ बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि हाउ टू प्रोनाउंस अल्फ़ाबेट्स और उसकी साउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके जहन में बैठ गई आप प्रॉपर फ्रेंच को प्रोनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने अल्फ़ाबेट्स और उसके फोनेटिक्स सीखे और उसके बाद हमने साउंड सीखी कि दो अल्फाज आपस में मिलते हैं तो किस तरह इसको नई साउंड बनते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको दी। तो आज तक के सेशन में इतना ही है। मेरा जो नेक्स्ट सेशन आपके सामने आएगा उसमें मैं इस साउंड को फर्दर एक्सटेंड करूँगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर्स। वो लिखते लिखें और उसको प्रोनाउंस हम किस तरह करेंगे, लिखेंगे किस तरह और प्रोनाउंस किस तरह करेंगे। ये दो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस करें अपने अल्फ़ाबेट्स की, आपको कैसे आने चाहिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कोशिश करें एक सांस में हो जाए, ये आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ होगा। और इन द एंड में आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और फर्दर अगर आप कोई मेरे साथ आके फ्रेंच इन डिटेल सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। अल्लाह हाफिज़।